रघु और राजू ये दोनों ही भाई थे। वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। रघु एक व्यापारी था। उसने पढ़ लिख कर अपना व्यापार शुरू किया, जिससे उसने काफी अच्छे पैसे कमाए। धनवान होने के कारण उसकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा घमंड था इस बात पे। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ किसी की गुलामी नहीं कर सकती हूँ। कि माँ कमला देवी सारे हालातों को अच्छे से जानती थी। पति के गुजरने के बाद अब वो पूरी तरह अपने बड़े बेटे पे आश्रित थी। माँ, अब मैं इस घर में छोटे के साथ तो नहीं रह सकता। मेरी पत्नी कहती है इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए अब। बेटे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जितना हक तुम्हारा है, तुम्हारे छोटे भाई का भी उतना ही हक है इस घर पे। छोटे भाई की पत्नी विमला बहुत ही सीधी महिला थी, जो कि सारी बात समझती थी, पर कभी अपने पति से कुछ नहीं कहती। छोटा भाई राजू नारियल पानी बेचकर अपना गुजर बसर करता। वो गांव के किनारे जो नारियल के पेड़ होते, उनसे नारियल तोड़ता और उन्हें बेचा करता। विमला, नारियल पानी बेचकर इतनी कमाई तो मेरी हो ही नहीं पाती है जिसमें मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। आज तक मैंने तुम्हें एक तोहफा भी नहीं लेके दिया है, पर तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती हो विमला। देखिए जी, आप निराश मत होइए। आप जितना कमाते हैं मैं उसमें ही सुखी हूँ। गरीबी मैंने बचपन से ही देखी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। इसी तरह राजू अपनी जिंदगी काट रहा था। वो रोज सुबह खेत जाता, वहां से नारियल तोड़ता, बाजार लाकर उन नारियलों को बेचा करता। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी कि वो 100 रुपए भी कमा सके। घर में विमला की भी दशा कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से शाम तक घर का काम करती, खाना बनाती और उसकी जेठानी उससे नौकरों की तरह व्यवहार करती। अरे ओ महारानी विमला, खाना तैयार हुआ कि नहीं हुआ? मेरी सहेलियाँ किसी भी वक्त आती ही होगी। हाँ दीदी, खाना तैयार है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही बिरयानी बना के तैयार कर दी हूँ। घर आई हुई जेठानी की सहेलियों को विमला के हाथ की बनी हुई बिरयानी बहुत पसंद आती है। वाह भाई वाह रजनी, तेरे यहाँ की बिरयानी की तो बात ही निराली है। ऐसी बिरयानी तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलती है। और नारियल का स्वाद तो बहुत ही निराला था। मजा ही आ गया नारियल बिरयानी में। हाँ, मेरी नौकरानी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तुम लोगों को पसंद आया, यही बड़ी बात है। कोने में खड़ी हुई विमला उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। विमला की सास गुस्से में कहने लगती है, बड़ी बहू, ये मत भूलो कि विमला इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। ये नौकरानी सी दिखने वाली बहू रानी है। बस करो, यहाँ से तुम दोनों चली जाओ। ये सुनकर वहाँ से वो दोनों चली जाती है गुस्से में। बड़ी बहू का तो गुस्सा फूट पड़ता है और अनाप शनाप वो विमला और अपनी सास को बोलने लगती है। अरे आज तो फैसला होकर रहेगा कि इस घर में मैं रहूंगी या विमला और इसका पति। बड़ा बेटा रघु भी घर आ जाता है और उनकी बातें सुनता है। सही तो कह रही है मेरी पत्नी, या तो ये दोनों या तो हम दोनों इस घर में रहेंगे। रघु भी घर आ जाता है और सबकी बातें सुनकर वो भी कहता है, भैया, पिताजी ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, इसके टुकड़े मत करिए। मैं और मेरी पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं राजू, घर छोड़ के मत जाओ तुम दोनों। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना राजू। माँ, मुझे माफ कर देना, पर यहाँ से जाने में ही हम सबकी भलाई है। चलो विमला यहाँ से। वो दोनों घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। राजू और विमला के पास अपना रहने का कोई ठिकाना तो नहीं था, इसीलिए वो खेतों के किनारे आ जाते हैं। विमला, हम इन्हीं खेतों के किनारे घास फूस से अपनी झोपड़ी बनाकर रहेंगे। जी, जैसा आप ठीक समझे। मैं घर बनाने में आपकी मदद करूंगी।
घास फूस और लकड़ियों की मदद से वे लोग अपना एक घर तैयार करते हैं। खाने के लिए तो उनके पास कुछ था नहीं। राजू नारियल ले आता है, जिससे विमला खाना तैयार करने की प्रयत्न करती है। विमला, बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार था, क्यों ना हम अपना कोई काम शुरू कर दे, इससे हम और भी ज्यादा कमा सके। बात तो आप सही कह रहे हैं, क्यों ना हम खाना बनाने का कोई काम शुरू कर दे। मैं खाना तो ठीक बना लेती हूँ, आप उसे बेच आइएगा। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन सामग्री के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वाय नारियल के मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। हम बिरयानी बना सकते हैं, जिसके लिए आप ये शादी की अंगूठी बेच दीजिए और इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे आप सामग्री ले लीजिएगा। नारियलों का खोल इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम नारियल बिरयानी बेचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है विमला। कुछ ही दिनों में राजू नारियल बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो सादे नारियल भी बेचा करता था। धीरे धीरे कई ग्राहक उसकी दुकान पे नारियल बिरयानी खाने आने लग गए। उसकी नारियल बिरयानी बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। अरे राजू भैया, तुम्हारे यहाँ की नारियल बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी से 2 नारियल बिरयानी पैक कर दो। अरे विमला, तुम्हारे हाथ की नारियल बिरयानी ने तो कमाल ही कर दिया। पहले मुश्किल से हमारे 10 नारियल भी नहीं बिकते थे और अब देखो सारी नारियल बिरयानी बिक जाती है और कितना मुनाफा भी होता है। बस भगवान की कृपा हम पे इसी तरह बनी रहे, हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अच्छी कमाई के कारण 1 साल के भीतर ही वे लोग पक्का मकान ले लेते हैं। भूखे जरूरतमंदों की भी मदद किया करते थे।